हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट को हिंदी में हम कहते हैं ग्रामीण विकास, यानी कि ग्रामीण एरिया लाइक लोकल्स एरिया जो होते हैं गांव वगैरह, उसका डेवलपमेंट करना। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया विच इज़ लैकिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। यानी कि ऐसा एरिया जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसमें एक ऐसा एरिया जो कि डेवलप नहीं है, यानी कि उनमें जो बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट होती है एक डेवलप कंट्री कहलाने के लिए वो नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रूरल डेवलपमेंट। लाइक रूरल एरियाज़ में क्या होता है, अभी भी एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। एग्रीकल्चर वहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, बट एग्रीकल्चर भी इस टाइप का होता है कि वो इतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाता। तो हमारे जो है रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर, उसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आता है कि रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, यानी कि हम अपने गांव को विकास करने के कॉन्सेप्ट में रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या पाई जाती है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। यानी कि जो एग्रीकल्चर में होता है ना, क्रेडिट लेने के लिए हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जाना पड़ता है, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। ऐसे सोर्सेज से हमें इनकम लेनी पड़ती है, मतलब कि लोन लेना पड़ता है बेसिकली। लाइक ज़मींदार से लेना, साहूकार, ट्रेडर, रिलेटिव्स, ये लोग बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि एक फार्मर को एक्सप्लॉइट करता है। फिर हमारा दो होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट लेने का सोर्स। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमने पढ़ा कि किससे लेते हैं लोन? ज़मींदार, साहूकार, ट्रेडर, रिलेटिव से। और इंस्टीट्यूशनल में हम क्या देखते हैं कि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, नाबार्ड वगैरह, जो स्पेशली किसके लिए फॉर्म है? किसानों के लिए, ताकि उनको लोन प्रोवाइड कर सके। तो इसमें होता है कि लीगली फॉर्म फॉर प्रोवाइड लोन, ये लीगली फॉर्म होते हैं ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके। एंड कमर्शियल बैंक होते हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और रीजनल रूरल बैंक होते हैं, नाबार्ड होती है, जिसकी स्थापना हमने 1982 में की थी, ताकि जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उसमें लोन लेने के लिए किसी किसान को किसी साहूकार या फिर ज़मींदार पर डिपेंड ना होने पड़े और कोई इनको एक्सप्लॉइट भी ना कर सके, इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि जो फार्मर्स है वो खुद का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर ले, यानी कि ताकि उनको लोन बार्गेनिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है कि ऐसी सोसाइटी होती है जो कि किसानों के लिए वर्क करती है कि वो उनको कोऑपरेट करें, बेसिकली एक सोसाइटी बना लेना ताकि फार्मर्स की जो इंटरेस्ट है उसको मतलब कि सेव करके रखे। फिर कमर्शियल बैंक लाइक SBI वगैरह जो होते हैं ना, नॉर्मल बैंक्स, वो होते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। और रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो गांव में छोटे छोटे बैंक खुले होते हैं किसानों के लिए स्पेशली, नाबार्ड तो बता ही दिया। तो ये हमारे क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करने के सेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग से हमें ये नहीं समझना कि सेल्स और परचेज का काम। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है कि एक बीज खरीद के लाने तक, कस्टमर के कंज्यूम करने तक के पूरे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि ये सारा प्रोसेस जो एक बीज को एक फाइनल प्रोडक्ट बनने में हेल्प करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ले आते हैं। मार्केटिंग का मतलब है कि एक सामान को बनने से लेकर फाइनल कंजप्शन तक लेकर, ठीक है। तो इसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होता है सर्विसेज इन्वॉल्व इन मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कि एक प्रोडक्ट के हमने सामान बना लिया है, फसल वगैरह उग गई है, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने तक की पूरी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भैया ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इतनी बेकार है कि इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो है, किसान जो है वो सुसाइड करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इनके पास स्टोरेज की जो फैसिलिटी यानी कि वेयर हाउस वगैरह है वो बहुत ही कम है। फार्मर्स हैव नो वेयर हाउसिंग स्टोर टू देयर क्रॉप्स। वो अपने क्रॉप्स यानी कि अपने फसल को सेफ तरीके से नहीं बचा पाते, यानी कि वो हमेशा उनके ख़राब हो जाते हैं या फिर उनको ज़बरदस्ती कम दामों पे बेचना पड़ता है। अगर उनके पास वेयर हाउस होगा तो वो अपने सामान को ज़्यादा समय तक बचा के रखेंगे और एक्सप्लॉयटेशन से ज़्यादा बच सकेंगे। तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिर आता है लैक ऑफ इफेक्टिव
ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो वो लोग अपनी फसल को बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता है वो लोन पे मतलब कि उधारी लेकर आते हैं बेसिकली किसी से, किसी और बड़े फार्मर से वो कुछ समय के लिए उधार लेकर आते हैं और वो उसको पर दिन का चार्ज करता है। तो लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनके पास इतने अच्छे व्हीकल्स नहीं होते हैं कि वो अपने फसल को बेच सके और अच्छे यूज़र्स के पास पहुंचा सके। फार्मर्स हैव नो गुड फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप्स टू सेलर, वो उनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं होती कि वो अपने क्रॉप्स को सेलर के पास पहुंचा सके। इट टेक्स मोर टाइम टू ट्रांसपोर्ट, सो इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होता है, वो पहुंचने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिससे हमारी जो फसल होती है वो आधे रास्ते में ख़राब हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी जो होती है ना क्रॉप्स की वो कम हो जाती है और फिर वो बहुत ही कम दामों पर बिकने लग जाती है। ठीक है, देन आता है लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इन फार्मर्स आज भी जो होते हैं इलिटरेट होते हैं, इतनी इनके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो अपने जो प्रोडक्ट है, इनकी जो क्रॉप्स बनाते हैं उनको अच्छी तरीके से बेच सके। तो उनके पास जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम मानी जाती है। दे डोंट नो बाय हिज क्रॉप, कि उनको ये नहीं पता होता कि वो अपने जो बाय नहीं यहाँ पे परचेज आएगा कि वो अपने क्रॉप्स को परचेज कैसे करें। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, पैसे इतने होते ही नहीं जिससे वो अच्छी फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सके। तो लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब है दे हैव नो फैसिलिटी फॉर टेकिंग लोन, सो दे टेक लोन फ्रॉम ट्रेडर, लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें लोन किन से लेना है, तो इसीलिए वो किससे ले लेते हैं, ट्रेडर वगैरह से ले लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है, जिससे जो एक किसान होता है वो लोन ट्रैप में फंस जाता है। वो लोन चुकाते कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाता। तो ये हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो रूरल डेवलपमेंट जो है, रूरल एरियाज़ जो है वो इसीलिए डेवलप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो अधिकतर जनसंख्या है रूरल एरिया की वो किस पर डिपेंड है, वो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और एग्रीकल्चर में इतनी प्रॉब्लम होने के कारण ये सारी जो पूरा रूरल एरिया वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इससे पहले कि जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना आप रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।